Hey guys, welcome back everybody. So finally today we have Ambusher. They have almost 20 plus years of experience and they have done 50,000 plus student counseling, right? And frankly, I'm telling you almost 100% placement result they have it, right? So let's understand the questions. I have some questions. Let's understand it from the Ambusher and they will give the answer for this one as well. हेलो सर. Hi, how are you? आई एम गुड सर. हाउ आर यू? I'm good, thank you. सर मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं जो Please. स्टूडेंट्स के मेरे पास आते हैं टेक्निकल. Okay. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट नंबर ए. ठीक है. उसने मान लो कि 2024 में बीटेक कंप्लीट किया और 2025 में भी कंप्लीट करने वाले होंगे. Okay. तो उसके लिए आपके पास बेस्ट कोर्स कौन सा है? Actually, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हम ठीक है. लोग कराते हैं. उसमें से बेसिकली जो भी कोई स्टूडेंट या फ्रेशर आता है वो जॉब के पर्सपेक्टिव से आता Okay. है, और स्पेशली अगर वो बीटेक या बी ग्रेजुएट है, Exactly. टेक्निकल ग्रेजुएट है, तो वो हमारे लिए भी प्रेफर्ड है, क्योंकि उसका जो प्लेसमेंट होगा वो सबसे अच्छा होगा. और अगर कोई हमसे पूछे कि हम अपनी तरफ से उसको कौन सा कोर्स सजेस्ट करेंगे, तो हम डेफिनेटली सीसीआई सजेस्ट करेंगे. Okay. सीसीआई सिक्योरिटी या एंटरप्राइज, वो एक एंट्री लेवल अच्छा, उसमें पैकेज अच्छे हैं, मतलब 6+ मिलता है किसी भी ठीक है. फ्रेशर को. लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म में करना चाहता है, लेट्स से 3 मंथ या 4 मंथ में, बजट इशू है या टाइम इशू है या जल्दी स्टार्ट करना है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसके लिए सीसीएनए प्लस सीसीएनपी प्लस कॉम्बो फायरवॉल एज इन लाइक पालो अल्टो, FortiGate, चेकपॉइंट, एनीथिंग. तो इसमें से कुछ भी करेगा तो दे हैव बेटर प्रोस्पेक्ट्स और इजीली एंट्री हो जाएगी उनकी इंडस्ट्री. तो एनी सीसीएनए सीसीएनपी फायरवॉल कॉम्बो जो हम ए से फायरवॉल पालो अल्टो एंड द FortiGate करवाएंगे जी. So this is for the technical background, right? For technical background. And right. how about the non-technical background? Even for non-technical people, they can come. I mean, if they are recently graduate, that is one. Then they can go for CCI. That is definitely recommended for them, because they are coming from non-technical background and they are becoming engineer now, coming from BCom, BSc or even from BA background. Okay. They are becoming engineer now after this program. So it's better to go for CCI definitely for them. Okay. And then they have a start of maybe starting with 5 lakhs to 8 lakhs bracket. They easily they start. can grab it. Right? Easily start. अच्छा, एक क्वेश्चन अभी है कि मान लो कि एक लड़का है, ठीक है, और लड़की है, एनीथिंग, राइट? उन्होंने मेडिकल बैकग्राउंड से और some guys are like, no, yesterday I also got a call from one of my friend. So his wife is like doing the civil engineering right now. Okay. क्या उनका हम प्लेसमेंट करवा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आई थिंक 2011-12 में एक हमारे पास फिजियोथेरेपी बैकग्राउंड से एक लड़की आई थी. Okay. और आज की डेट में आई थिंक वो मोर देन 50 लाख रुपीस के पैकेज पे बैठी होगी. आई एम नॉट वेरी श्योर अभी क्या है उसका, लेकिन जो मेरा लास्ट उससे बात हुई थी 3-4 साल पहले, तो वो इतने पे थी इंडिया. 3 साल 4 साल राइट नाउ ऑलमोस्ट 80+. अब तो वो कहाँ होगी, इवन आई डोंट नो. तो इवन अगर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से है, आई मीन नॉन टेक्निकल तो छोड़ दो, अगर कोई कंप्लीटली डिफरेंट है, फिजियोथेरेपी से है या फिर बी फार्मा से है या फिर एनी ग्रेजुएट, सी दिस इज आई कैन ओपनली से दैट दिस इज अ शॉर्टकट टू गेट इनटू इंडस्ट्री. CCIE is something can easily fetch a job because this certification itself has this much of power. हम तो जो कर रहे हैं, हम तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम तो बेसिकली ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्वालिटी ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहे हैं, सो दैट बेसिकली हम किसी भी बंदे को जॉब रेडी कर रहे हैं. एग्जैक्टली. तो अगर किसी भी बैकग्राउंड से आता है, डजंट मैटर. अगर उसके साथ कुछ गैप है, लेट्स से अगर उसको 3-4-5 साल का गैप हो गया है, किसी दूसरे डोमेन में जॉब करता था, ऑपरेशंस में था, BPO में था, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, तो भी उसके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी है. तो भी उसको अगर वो CCI कर लेता है, इनिशियली हो सकता है वो अभी 6 लाख ले रहा हो BPO में या किसी भी सेक्टर में, इनिशियली अगर यहाँ आएगा तो वो स्टार्ट 6 से करेगा अगर CCI कर लेता है. लेकिन उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं जो उसके करंट डोमेन में नहीं है. अगर वो कर लेता है CCI तो अगले 5 साल में वो खुद को 30 लाख 35 लाख तक देख सकता है. इजीली. सो द गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आपका गैप है 4 साल का, 5 साल का, इवन यू कैन डू द नेटवर्किंग कोर्स. यस. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज दैट अगर आप BPO में काम कर रहे हो एंड आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, मान लो कि आप 4 साल से BPO में या किसी भी डोमेन में हो जहाँ पे कि 15,000 20 साल की पैकेज है, आप इस कोर्स को करके इजिली यू कैन ग्रैब द more than का 6 to 7 lakh का पैकेज at the initial level, right? ठीक है. एक and then growth there, like within 3 years I think they can easily expect not less than 12 to 15 lakhs kind of bracket. They easily reach. एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन. अगर एक बंदा
3 साल से 5 साल का एक्सपीरियंस है. ओके जस्ट नाउ वी आर डूइंग द काउंसलिंग. ओके ओके, सो आप उनको क्या रिकमेंड करते हो? कौन 3 से 5 साल का किस डोमेन में? नेटवर्किंग डोमेन में. L1 इंजीनियर है, नॉक इंजीनियर. लाइक आई हैव सीन राइट कि मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स L1 जो होते हैं वो 3-4 साल से है ना 20-25 साल के पैकेज पे बैठे हुए हैं. करेक्ट. ये रीजन है इसका, बिकॉज जितना मैंने अपने करियर में जो देखा है, people are not really aware about this particular certification. CCI, they really don't know. Cisco Certified Internet Network Expert. It's an expert level certification. Or you can say that the bad part is कि अगर बंदा नेटवर्किंग में जॉब कर रहा है, still they are not aware about the worth of this certification. तो वो अगर CCI करता है, अगर डेफिनेटली काउंसलिंग के लिए आएगा, या इफ he is looking for some career guidance or something, we'll definitely suggest them for go for CCI. E-security or enterprise is something to start with to any fresher. अगर वो ऑलरेडी किसी डेटा सेंटर डोमेन में कर रहा है, जैसे आज सुबह एक मेरे पास कॉल आया, he is working on ACS. He's sitting in US and he's ACI. He's working on ACI and he's having little exposure on UCS side also. Okay. So now, and he's working as a L1. Now he is asking me, sir, what to do? I said to go for CCI data center now, because you already have an exposure on ACI and UCS. So it's good to go for CCI data center. Now don't deviate yourself for security or enterprise, since you already have an exposure. तो अगर कोई NOC इंजीनियर है, तो उसका अगर अच्छा फोटे है, राउटिंग एंड स्विचिंग अगर उसको बहुत अच्छा है, उसका बहुत स्ट्रांग है, तो गुड टू गो फॉर सीसीआई एंटरप्राइज. दैट्स गुड वन. अगर उसका राउटिंग स्विचिंग ही मेन है, गो विद एंटरप्राइज. गो विद इफ यू आर इन द एसी एंड नेक्सस साइड, गो विद द डेटा सेंटर. अगर आपका थोड़ा बहुत फायरवॉल का एक्सपोजर है आपको आपकी करंट डोमेन में, तो गो फॉर सिक्योरिटी. दैट्स हाउ यू कैन डिसाइड. दैट्स गुड वन. एक और क्वेश्चन, सो दैट्स कम इन द माइंड. एक लड़का है, उसको वो फ्रेशर ग्रेजुएट है, अभी जस्ट ग्रेजुएट हुआ है. अब वो साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी को लेके कंफ्यूज हो. तो क्या हम उसको साइबर सिक्योरिटी करने के बाद प्लेसमेंट करवा सकते हैं मार्केट में? एक्चुअली दिस इज वेरी ट्रिकी. साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं कि एज अ फ्रेशर अगर मैं आज किसी भी जॉब पोर्टल पर जाके सर्च करूंगा, तो साइबर सिक्योरिटी के नाम से शायद मेरे को उतने जॉब्स ना दिखें फ्रेशर के लिए. लेकिन अगर मैं उसको नेटवर्क सिक्योरिटी प्लस साइबर सिक्योरिटी करूंगा, देन वी हैव अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर ऑल्सो. तो if somebody is looking for cyber security, since cyber security we have a course, right? We are providing cyber security also, cloud computing also, CCI security, enterprise, data center, wireless service provider. This is our main programs. I mean, you can say that our expertise in these programs. तो अगर कोई बंदा साइबर सिक्योरिटी करना चाहता है, it's good to go for cyber security, but we always suggest to have some network security kind of flavor also. अगर उसको network security means अगर firewall कर लेगा, और CCNA तो साइबर सिक्योरिटी करो तो भी CCNA पहले करना पड़ेगा. तो CCNA and then cyber security का Linux Kali and then CEH and then pen test and then some OSCP and all, and then some firewall also. So this kind of combination, right? तो उसको अच्छी opportunities मिल जाएंगी. अच्छा. So viewers, I have something right now. Let me ask you, Ambu sir, क्या कोई बंदा या कोई लड़की या कोई लड़का या कोई एक्सपीरियंस बंदा, can they contact you and book a session with you? Yes. Okay. Why not? So guys, you can do I love to talk to anyone whosoever looking for some career guidance or having any confusion, maybe working, non-working, fresher, having any doubts related with technical, non-technical about career. We are love to connect with them. That's good. So guys, the number is pop up right now. You can connect with Ambu sir. You can ask any doubts. It's a free consult, right? So there is no charge for this one. Thank you so much. If you have any questions, any concern, please put in the comment. Thank you so much. Thank you.